लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और आज लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आप अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि जमीनी हकीकत वहां पर क्या कहती है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, चारों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो भी जुड़ चुके हैं, रमा त्यागी भी जुड़ चुकी हैं, नीरज सिंह भी जुड़ चुके हैं और उर्मिलेश भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में तमाम जो बड़ी और बड़े मुद्दे यहां पर रहे हैं वो किस तरह से अब की बार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मेघालय का रुख कर लेते हैं। मेघालय में क्या स्थिति है, रमा त्यागी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा का रुख कर लेते हैं। रमा, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ हम जैसा कि आपके पीछे देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए कि वोट प्रतिशत कहां तक पहुंचा है और कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर मतदान केंद्र में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग गौरव और जया। और जिस तरह से आपने कहा कि जो ज़मीनी हकीकत बात है और ज़मीन पर क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। 7 बजे से मतदान का यहाँ पर समय था, लेकिन उससे पहले ही और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर अभी भी हैं। अगर मैं कहूँ अपने कैमरा पर्सन महेश शर्मा से कि वो दिखाएं आपको कि किस तरह से यहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, तो आपको इसका ज़्यादा अंदाज़ा हो पाएगा कि कितना उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई है, युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर जो हैं वो बड़ी संख्या में आए हुए हैं और सभी आयु वर्ग के। हमारे यहाँ पर बात हुई थी एक 80 साल के बुजुर्ग की, हालांकि 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं फॉर्म डी के तहत वो घर से भी मतदान कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर आई, उन्होंने हमसे बात की। हमने उनसे कहा कि आप घर से भी कर सकती थी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हर बार आती हूँ और मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है। गारों में वो बात कर रही थी, तो उन्होंने इतना ही बताया कि मैं सुबह 5 बजे आ गई थी और मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है। और उन्होंने जलपान भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। आप बताइए, सुबह 5 बजे से वो आए हुए हैं बिना चाय पिए हुए सभी, तो कितना उत्साह यहाँ पर अपने इस अधिकार के प्रति और एक कर्तव्य भी जो लोकतंत्र में कहा जाता है उसके प्रति यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस यहाँ पर पहले से ही काफ़ी है। पहले भी अगर हम बात करें तो 86% से ज़्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और बुजुर्ग से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन था कि कौन सबसे पहले आए। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि अर्ली वोटर्स को सम्मानित भी किया गया है, उन्हें मोमेंटोस दिए गए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें मेडल्स दिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के भी, जो चुनाव आयोग के भी जो प्रबंध हैं और मतदाताओं में जागरूकता का प्रसार करने के जो इंतजाम है वो बहुत यहाँ पर अच्छे हैं और उनका असर भी दिखाई दे रहा है। मॉडल पोलिंग बूथ ये है और इस बार यहाँ पर थीम पर आधारित बूथ बनाए गए हैं और थीम्स भी अलग अलग रखी गई हैं। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रबंध हैं और जो जागरूकता के यहाँ पर जो अभियान चलाए गए हैं उससे कितना असर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जब निर्वाचन आयोग से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक तो चुनौती होती है, सबसे बड़ी दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर मतदान कराना एक चुनौती के रूप में सामने आता है। दूसरा जो शहरी इलाके होते हैं और जो युवा वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस है जो करना, वो भी अपने आप में एक बड़ा कदम होता है। तो इस बार ये अवेयरनेस दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप मतदान की सजावट देख सकते हैं। जब हम इसे लोकतंत्र का पर्व कहते हैं तो ये पूरी तरह से आज यहाँ पर एक त्योहार की तरह ही दिखाई दे रहा है जी। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सजावट है इसके लिए, इसके अलावा मतदाताओं के लिए यहाँ पर जो प्रबंध भी काफी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैदानी इलाका है यहाँ गर्मी काफी हो जाती है, तो लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आ रहे थे, लेकिन मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से वो आपको दिखाए कि यहाँ पर मतदाताओं को चाय भी सर्व की जा रही है। चाय का, पानी का यहाँ पर सब इंतजाम है। महिलाएं जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर एक स्टाइल होता है पीछे बांध कर लेकर आती हैं, एक उनका अलग सा क्रेडल बनाकर। तो महिलाएं सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ आई हैं और यहाँ पर जो ये मतदान कर्मी हैं जो मतदान करवा रहे हैं ये इनको चाय सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल किट्स वगैरह, अगर कोई अचानक किसी तरह तो कह सकते हैं रमा, एक तरह का जो लोकतंत्र का पर्व है तो वो भी झलक यहाँ साफ नजर आ रही है। तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और काफी उत्साह यहाँ पर जया मतदाताओं में नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जितना उत्साह यहाँ पर, जिस उत्साह और जोर शोर के साथ जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कूदे थे मैदान में, कहीं ना कहीं वो जोश वहां पे वोटर्स में भी दिख रहा है।